हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो एक एस्पिरेंट को समझनी चाहिए और उसकी लाइफ में उसको ग्रो करने के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझनी। क्योंकि मैं भी भाई कुछ टाइम पहले एस्पिरेंट ही था और आज भी मैं एस्पिरेंट ही मानूँ खुद में। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें अपने दिमाग में सेट कर रखी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं ना तो ज़्यादा तंग पाया तैयारी करते वक़्त, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, दर-दर नहीं भटका, कभी उस सोर्स के पास, कभी उस सोर्स के पास। तो मेरा जो विज़न था, मेरा वो माइंड था, वो क्लियर रहा। मेरे आँखा पन्नू पट्टी बंध रही थी, तो मन ने सिर्फ़ आगे का विज़न दिखा था, आगे का। मन ना लेफ्ट ना राइट, कुछ नहीं दिखा था। तो मेरे विज़न क्लियर थे। मने पता था कि मैंने कहाँ से चीज़ें पढ़नी हैं, कहाँ से क्या करना है। और इन चीज़ों का पता होना नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? अगर आपको ये नहीं पता कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो इंसान क्या भटकता रहता है। बिना रास्ते के इंसान भटकता ही रहेगा और जब उसको रास्ता ही नहीं पता तो वो मंज़िल तक कैसे पहुँचेगा। तो जो मेरा विज़न था, मेरे जो गोल्स थे, मुझे क्लियरली पता थे मुझे क्या करना है, मुझे क्या अचीव करना है और उसके लिए मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मेरे माइंड में जो चीज़ें थी वो बिल्कुल क्लियर थी, क्लियर कट चीज़ें मुझे पता थी। तो आपको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव इस दुनिया में 95% जो हैं नेगेटिव लोग हैं और नेगेटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो क्या करते हैं, वो दूसरों को खींचते हैं। कई बार इंसान ना खुद पे ध्यान ना देके दूसरे पे ध्यान देता है और उसकी टाँग खींचने पे लगा रहता है। तो हमें ना तो किसी दूसरे की टाँग खींचनी और ना ये ध्यान देना कि कौन क्या कर रहा है। हमें सिर्फ़ अपनी ग्रोथ से मतलब होना चाहिए। अब मान लो इब मैं खुद मान लो मैं इब मुझे कुछ चीज़ें अचीव करनी है। मैं नेक्स्ट 6 मंथ मैंने कसम खा ली कि मैं सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान दूँगा। क्योंकि भाई हर एक इंसान के अंदर इतनी कमियाँ होती हैं कि वो उनको ही पूरा कर ले, वो ही काफ़ी होता है भाई। अपनी कमियाँ ही निकाल ले, अपनी कमियाँ निकाल के आप ही कुछ अचीव कर ले, वो इनफ है। हम दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। इतनी चीज़ें करने के लिए हमारे पास इतनी हमें नॉलेज गेन करनी है, हमें अभी कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ़ 1% नॉलेज हुई है अभी। तो हमारे पास बहुत कम समय है लेकिन चीज़ें बहुत सारी सीखनी है। तो हमने सिर्फ़ अपने पे ध्यान देना, दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा नहीं। दूसरे इंसान से सिर्फ़ उसकी अच्छाइयाँ ग्रैब करनी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। हर एक इंसान के अंदर कुछ पॉज़िटिविटी होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है। तो हमें दूसरे इंसान से सिर्फ़ उसकी पॉज़िटिव वाइब्स, उसकी पॉज़िटिव कुछ बात हो तो वो ग्रैब करनी है। वो हमने अपने अंदर एडॉप्ट करनी है। इंसान दूसरों को देखेगा, दूसरों से भी सीख सकता है भाई बहुत कुछ, ठीक है? तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत सारे लोग आपको गिराने आएँगे कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे तो कुछ ना हुआ है। तो असली जो लड़ाई है ना, वो खुद से होती है, खुद के दिमाग से है भाई। जब तक आप अपने दिमाग से नहीं हारोगे ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में। अगर आपका दिमाग ही हार गया, तो फिर आप जीतने वाले नहीं हो। तो यही है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। तीसरी बात, जितना ज़्यादा हो सके हमें कंसिस्टेंट रहना है। हमें अपनी पढ़ाई से कंसिस्टेंट रहना है, हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, कुछ ना कुछ। क्योंकि हम हर रोज़ कोई चीज़ करेंगे ना, तो हर रोज़ काम करने से क्या होता है, हम उसके अंदर समा जाते हैं। अपने दिमाग में 24 घंटे फिर भी वो ही बात घूमती हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं, हमने उससे के बारे में तो सोचना है, उसके बारे में सोचेंगे तभी हम एक्शन लेंगे जब ये आउटकम आएगा कुछ उसका, तो हमने मैक्सिमम जो है अपनी पढ़ाई तक कनेक्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो माइंड है 20% अपने काम पर ध्यान रहे देवे और 80% और किते ध्यान देवे। इससे भाई सक्सेस की कम रेशियो है। ये आपको भी पता होगा कितना ज़्यादा आज के दिन डिस्ट्रैक्शन है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड पड़े हैं भाई। चौथी बात, अपने दिमाग को ये मत बताओ कि कंपटीशन है, कंपटीशन कुछ नहीं है। आज के दिन जितना लो कंपटीशन है ना, कभी कंपटीशन नहीं था। आज के दिन 99% लोग डिस्ट्रैक्शन में हैं। फ़ोन इतना बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, लोग अफ़ेयर्स में चलते हैं। बहुत सारे आजकल नशे-पते हैं, बहुत सारी गलत राहें हैं, बैड हैबिट्स हैं, जिनके कारण लोग भटके हुए हैं। अगर कोई पढ़ने वाला हो, शिद्दत से अगर 5-7 महीने अपने काम पे फ़ोकस करे, तो वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है।
तो आज के एक तो ये दिमाग को ये डराना बंद कर दो कि 80 पे कट ऑफ जाओगी, 90 पे कट ऑफ जाओगी, नहीं। हमें कट ऑफ से कोई मतलब है ही नहीं, हमें अपनी कमियों पे काम करना है। 4th पॉइंट बहुत काम का पॉइंट है। 4th पॉइंट ये है कि अपना कंपटीशन सिर्फ अपना खुद तय है, ना कि किसी दूसरे तय। एग्जाम में 1 लाख बैठे हैं, 1 करोड़ बैठे हैं, उस चीज तक कोई वास्ता नहीं होता। सिर्फ वास्ता होता तो अपने खुद से होता है। क्यों? क्योंकि मैंने चीजें आती हैं, मुझे चीजें आती हैं कि मैं मान लो कोई एग्जाम देने गया, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और मैं घर पे कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सीखा ही नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा नहीं तो मेरा क्वेश्चन गलत होगा, तो वो 1 करोड़ लोगों की क्या गलती है उसमें? उसमें 1 करोड़ लोगों की गलती नहीं है, उसमें गलती मेरी खुद की है। तो अपनी गलती को स्वीकार करो। जो जॉब होती है ना, जॉब होती है, जो एग्जाम होते हैं, आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही होते थे, आज से 10 साल बाद भी ऐसे ही होंगे। आज से 5 साल 10 साल पहले भी यही चैप्टर होते थे। मैथ में यही कंपाउंड इंटरेस्ट था, यही प्रॉफिट लॉस था, यही परसेंटेज था और यही कॉन्सेप्ट थे। आज भी यही हैं और आने वाले 10 साल के बाद भी यही रहेंगे। आप कब सीखोगे ये आप पे डिपेंड है, आपकी जॉब कब लगेगी ये आपके ऊपर निर्भर है, ना कि किसी चीज के ऊपर। जस्ट हर चीज की जो जिम्मेदारी है ना, अकाउंटेबिलिटी वो खुद की होती है। 0.001% लक फैक्टर करता है कि भाग्यन डिसाइड करता है कि कुछ हो जाए। अदरवाइज क्या होता है, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है वो अपने कर्म से ही होती है। और भाग्य भी बदल जाता है भाई, अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो, आप पढ़ोगे तो, आप मेहनत करोगे तो। ठीक है। तो सबसे पहले दोष जो देना है तो खुद को दोष दो और खुद की कमियों को दूर करने की कोशिश करो। जब तक जितनी कमियां आपके अंदर हैं, जितने टॉपिक्स आपको नहीं आते, अगर वो नहीं आएंगे तब तक आपकी जॉब कोई भी नहीं लवा सकता, गॉड भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। भगवान भी यही कहेगा कि ये सीखने पड़ेंगे, पेपर में आओगे ये सीखने पड़ेंगे, ये सीखेगा तब ये तेरा टेस्ट क्लियर होगा। तो ये चीज अपने आप को समझाओ। जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें 95% प्रीवियस ईयर पेपर का रोल होता है। जो चीजें आज से 20 साल पहले थी वो चीजें आज भी हैं, उनको तामकद सीखोगे, ये तारा पर डिपेंड है। तो आप जिस दिन सीख जाओगे और पेपर में उन्हें ठीक कर दोगे, आपकी जॉब लग जाएगी। तो किस्मत को दोष देना बंद कर दो, लक को दोष देना बंद कर दो। कमियां हमारे अंदर हैं, हमें स्वीकार करनी चाहिए। अब किसी एग्जाम में 80 नंबर पे कट ऑफ जाती है और मेरे 60 आते, तो ये गलती मेरी है, ना कि किसी भगवान की, ना किसी और आदमी की। सिर्फ जो दोष है वो सिर्फ मेरा है और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। आपको भी स्वीकार करना चाहिए। ये कट ऑफ गई 80 पे, 10,000 वैकेंसी है, 80 पे कट ऑफ गई, इसका मतलब 80 से ऊपर 10,000 बच्चे थे, वो कोई ऊपर तो नहीं उतर क्या रहे। उनने भी चीजें सीखी हैं, उनने अपनी गलती एक्सेप्ट करी थी और उनको धीरे धीरे अपनी कमियों पे काम करते गए। तो आपने भी काम करना है। मेरी मेंटेलिटी हमेशा ये रही है, हर चीज का मैं जो भी दोषी है मैं अपने खुद को मानता हूँ, अपने ऊपर काम करता हूँ। आज के दिन मेरे अंदर कोई भी कमी है, कोई भी वीकनेस है, कुछ भी है, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं और उसको ठीक करने वाला भी मैं ही हूं। अगर नहीं ठीक करूंगा, ये मान लो मैंने कोई एग्जाम देना है, मैं सिजिल करना चाहता हूं, तो मैं अगर एफर्ट डालूंगा तो मैंने बेरा मैं उन क्लियर कर लूंगा। अगर मैं एफर्ट नहीं डालूंगा तो मैं उस चीज ने भी एक्सेप्ट करूंगा कि मैं पढ़ा नहीं तो मेरा पेपर क्लियर नहीं होया। जो पढ़ा था उसका नंबर आए और वो नौकरी लग गया, बस। इसमें किस बात का रिग्रेट है? अपने इंसान की फितरत यही होती है कि वो जब हारता है, वो फेल होता है, वो दूसरों को दोष देता है। जब खुद को दोष देने लग जाओगे तब आप जिंदगी में ग्रो करोगे, चाहे कोई भी फील्ड हो आपका। आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे और उन गलतियों को रेक्टिफाई करोगे, सुधारोगे, तभी ग्रोथ होगी। अदरवाइज भाई यार लाइफ ऐसे चलती रहनी है, कोई नू नहीं कहा मेरा दिन आओगा, वो दिन आता नहीं भाई, वो दिन लेना पड़ता है। वो दिन कब आओगा? वो कंटिन्यूअस काम करने से आता है, कंटिन्यूअस अपनी गलतियों पे काम करने से आता है। जब हम अपनी गलतियां सुधारते जाते हैं तब चीजें अचीव होती हैं। मैं मेरी बताता हूँ मेरी मेंटेलिटी की है। मेरी मेंटेलिटी के लोग मैंने बहुत कम दिखे हैं, क्योंकि मेरे अंदर जो इंसेनिटी है, जो पागलपन है, वो बहुत कम लोगों के अंदर है। मैं भाई मैं रुक नहीं सकता। मैं कोई काम करना चाहूँ, मैंने कोई चीज पानी है तो वह चीज पानी है। उसके अंदर मैं खुद को भी नहीं रोक सकता, खुद भी। दूसरा तो क्या रोकेगा? सिर्फ गॉड ने मैंने रोक सका है, भगवान अगर रोक दे तो मैंने रोक दे और उसके रोके मैं रुकूंगा। अदरवाइज भाई मैं खुद भी नहीं रोक सकता। मेरी जो माइंडसेट है, मेरी जो दिमाग की सोच है, इतनी स्टेबल हो चुकी है कि मैं नहीं रोक सकता भाई।
जो चीज़ें मैंने अचीव करनी है भाई, मैं उनके लिए काम करूँगा और मैं खुद नहीं रोक सकता। मैं कंटिन्यूअस एफर्ट करता हूँ भाई, ये जो चीज़ है ये मेरे अंदर डेवलप हो रही है। मैं एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो मैं उसके पीछे पड़ जाया करूँ। मैं फिर दिन देखा करूँ ना रात देखा करूँ। मैं उसके ऊपर काम करता जाया करूँ। तो आपने भी यह मेंटालिटी लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पे जिद्दी लोग ही कुछ करते हैं भाई। जब जिद होगी आपके अंदर तभी कुछ चीज़ें अचीव होंगी। अदरवाइज़ वो नहीं कहा कर रहे हैं 10% की मैं काम पे ध्यान दे लिया और 90% की थोड़ी दे लिया, तो वो 10% आपने काम पे ध्यान दिया ना, तो चीज़ें अचीव नहीं हो सकती। आपने अपना 100% देना पड़ेगा, अपने आप को भूलना पड़ेगा। कोई भी चीज़ यार है आसानी से नहीं मिल सकती। हमने उनको पाने के लिए पागलपन करना पड़ेगा भाई, उसके अंदर समाना पड़ेगा। 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते सारी आपका वो काम ध्यान होगा कि मेरा यो काम रह रहा है मैं करूंगा, तब जाके चीजें अचीव होंगी। अदरवाइज ना तो इस दुनिया में हर कोई चाहवे है मैं यह चीज कर लूं, मैं यह चीज कर लूं, यह चीज पा लूं, लेकिन वो सोचते सोचते हैं नहीं पाते भाई। सिर्फ 1% लोग अचीव करे हैं, वो अचीव करे हैं वो ढीठ हैं। वो हार जावे थक जावे फिर भी नहीं रुकते, अपना काम करते हैं, कंटिन्यूअस काम करते हैं, अपनी कमियों पे काम करते हैं, औरों से सीखते हैं। अपना एटीट्यूड ऐसा नहीं रखते कि सिर्फ मैं सही हूं ना, दूसरों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हमने हर एक चीज से सीख लेनी चाहिए, कोई भी छोटा भी बड़ा भी, छोटा 5 साल का 20 साल का 15 साल का कोई भी बालक किसी से भी कुछ भी चीज सीखी जा सकता है, क्या पता कुछ सीख जाए हम। तो हमेशा यही थिंकिंग रहनी चाहिए कि हमें दूसरे से सीखते रहना है और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है यार। ये विजन सीधा क्लियर होना चाहिए आपका, तब जाके चीजें अचीव होंगी। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो वे चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं या नहीं पूछी जाती। सारी चीजें की जिम्मेदारी खुद उठाओगे जब ये चीजें अचीव होंगी लाइफ में। तो पागलपन तो करना पड़ेगा भाई, कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी, तारा जी दुखेगा। अब मैं अपनी बताता हूँ, मैंने यूट्यूब शुरू करा। मेरी वीडियो चली थी 16 फरवरी ने, ग्रुप डी वाली वीडियो थी, वो वायरल हो गई थी। उसके बाद से मैं कंटिन्यूअस वीडियो गिर रहा हूँ, चाहे मेरा कुछ हो रहा हो। मैं बीच में 7-8 दिन एक बार मेरा फीवर भी हो गया था, उसके बावजूद भी मैं तबीयत डाउन थी, फिर भी मैं काम करता रहा, फिर भी वीडियो देता रहा। तो पागलपन जरूरी है, मुझे पता है भाई। चाहे बीच में कुछ भी आइए, ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल आएंगे, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और परीक्षा लेगा भाई। अगर आपको कुछ बड़ी चीज उच्च चीज अचीव करनी है तो उसके लिए एफर्ट भी तो चाहिए, उसके जितना काबिल भी तो होना पड़ेगा। तो मैं कंटिन्यूअस काम करता गया, चाहे मैं रात के 12 बजे तड़के 4 बजे उठूं, मैं कैसे भी एडजस्ट करूं। वे दुख दर्द पीड़ा कष्ट जो है मन ने बेरा मन के झेलिया है। और अक्सर आप सबको भी पता है कि दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स देखती है, उसके पीछे कितनी की गई मेहनत है कंटिन्यूअस वो कोई नहीं देखता। लोग तालियां बजाते हैं जब कोई आदमी ऊंचा चढ़ जावे है, उसके पाछे कितने कांडापक है, कितने कष्टदायक जो उसने ट्रेवल करी है चीजें, वो किसी को नहीं दिखती। और वो नहीं दिखती भाई, कोई नहीं देखता, सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। और तारी नॉलेज जो है चाहे कितना ही हमने नॉलेज हो, अगर हम कामयाब नहीं हुए नौकरी ना लगे तो कोई नू ना कहे तो हम पढ़ाया करते हैं, नू ये कहोगे कि पढ़ाया को नहीं पढ़ता तो नौकरी लग जाता। तो हमने नेक्स्ट थिंक बहुत काम की बात है, हमने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करनी है, ज्यादा डेप्थ में नहीं बढ़ना है। एग्जाम क्लियर किसका होया करे, एग्जाम क्लियर उसका होया करे जो चीजों को बैलेंस करे। ये नहीं है कि मैंने वोकैब है वोकैब के 20,000 वर्ड याद कर दिए, पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों करने, हमने एग्जाम को देखना है कि कैसे पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट वाइज मैनेज करनी होती हैं चीजें। जो इन चीजों को मैनेज करेगा वो चीजें अचीव कर लेगा। हाँ, आप एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहे, आपने मैथ के पीछे पढ़ लिए, आप 6 महीने मैथ पढ़ी गए और सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बेशक आप मैथ में मिस्ट्री कर लो, मास्टरी कर ली आपने, कोई फायदा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब तो उसी की लगती है जो बैलेंस करता है चीजों को।
जो करंट अफेयर भी पढ़ेगा, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करेगा, जो मॉक टेस्ट भी लाएगा, जो प्रैक्टिस भी करेगा, जो शॉर्ट नोट्स भी बनाएगा, जो अपना सिलेबस भी रिवाइज करेगा और जो राइट मेंटर को चूज करेगा, तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। मेहनत सब कर सकते हैं भाई, बहुत घने से बालक इतने खड़े कर दूंगा, वे मेहनत कर सकते हैं उनको, लेकिन वो डायरेक्शनलेस हैं। उनको ये नहीं पता कि मेहनत किस दिशा में करनी है, हमको मेहनत कैसे करनी है, हमें क्या पढ़ना है। इन्हीं चीजों का ना पता होने के कारण बहुत सारे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते लाइफ में। तो वो रीजन यही होता है, वो खुद पे डिपेंड नहीं होते, वो दूसरों पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। हर चीज हमने खुद तो देखनी चाहिए, खुद का ठेका खुद उठाओगे ना, जब ये चीजें अचीव होंगी। ठीक है। और जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक हमें बैड हैबिट से दूर रहना है। जितना हो सके आपको अपने काम पे ध्यान देना है। कोई भी काम करो सिर्फ उससे पहले एक बार ये सोच लियो, यो मेरा काम में फायदा करे या नुकसान करे है। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई बैड हैबिट हो, चाहे कुछ भी चीज हो, वह तारा खातर प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये चीजें चेक करनी है। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं भाई, बहुत सारी बातें हैं। और एक चीज और, किस्मत को, भगवान को या किसी दूसरे इंसान को मत कोसा करो कि मेरी लाइफ में कष्ट आ रहे हैं, मैं व्यर्थ ही हूँ, मैंने टाइम को ना पढ़ने का, या मैं गरीब हूँ, मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास पढ़ने का ये नहीं है। किसी ने करना हो ना तो भाई वो कर दिया करे। एक्सक्यूज नहीं देखने, हमने उनका सॉल्यूशन देखना है। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आओ आपका, तो हमने उस प्रॉब्लम का एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। मैं पढ़ा करता, मेरे साथ एक दोस्त होया करता, दिहाड़ी पर जाया करता। एक वीक में वो 2 दिन दिहाड़ी पर जाता और 5 दिन सेंटर पाया करता पढ़ने। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं भाई, बहाने नहीं बनाने। अगर आपके घर के आपको पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो आपने पढ़ना चाहिए। और कुछ ज्यादा बड़ा वो नहीं होता, साल 6 महीने का काम होया करे, पढ़ के पूरी लाइफ सेट है। नौकरी लगने के बाद इतना सुख मिल जाएगा। मैंने एक अपनी फीलिंग्स लिखी भी थी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे डाली थी कि नौकरी लगने के बाद कितना फर्क है। दिन रात का फर्क हो जाता है भाई। कभी मेरे अकाउंट में 1000 रुपए नहीं होते थे, घर क्या के भी 2-3 हजार रुपये घर के गिर दिया करते, तो नू डर रहा करता कदे लकड़ जाऊं कदे कूद जाऊं मैं, क्योंकि 2-3 हजार रुपये ने बहुत बड़े मान्या करता मैं। तो मेहनत करी, जी जान लाया भाई, बहुत कुछ झेल कर यहाँ तक आया हूं मैं। तो यही समझाना चाहूंगा, अगर जो मंजिल पानी है उसका रास्ता आसान नहीं होगा। यार मजा की बात नहीं है, कोई चीज आप ही अचीव करा तो सीधी सिंपल सी मिल जाए तो क्या मजा है यार। उसके बीच में ऑब्स्टेकल भी तो आने चाहिए, जब ये तो स्वाद है कोई चीज पाने का। कोई कष्ट का लिए हो गए कोई चीज पा, जब भी तो मजा आया करे। नो थोड़ी है कोई सिंपल सी गया यार मिल गया है, इस चीज का स्वाद भी ना है भाई। खाली ओनली सक्सेस मिल जाए उसका स्वाद नहीं है, उसका मजा नहीं है। जो प्रोसेस हो है ना, जो ये फिलहाल प्रोसेस है, आप एस्पिरेंट हो, आपकी नौकरी नहीं लगी है, तो एस्पिरेंट से लेकर जो फाइनल सिलेक्शन तक का जो वे है ना, रास्ता है, उसको क्रॉस करने में उसको एंजॉय के साथ करते जाओ। बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, आप उसको टैकल करते जाना। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, तो गेम में बीच में कभी ब्रेकर आता है, कभी कुछ ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं, तो ऐसे ही लाइफ में होता है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आएंगे, आप गेम में उन ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर लेते हो। तो इसी प्रकार हमने लाइफ में करना है। तो मैथ है, साइंस है, ये हमें जीना सिखाती है भाई। हमें दुखी नहीं होना है। कोई नहीं, कष्ट काल ऐसे ही आएंगे भाई। सुख थोड़े टाइम खातिर आएगा, दुखे रहे अगर तो परेशान नहीं होना है, बस पढ़ते जाना है। हाँ एक बात, एक विजन क्लियर होना चाहिए कि हमने कामयाब होना है, हमने नौकरी लागना है। तो उसके खातिर हमने पढ़ना पड़ेगा, और बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे। कई बार अपना मूड ना करे, कई बार बहुत सारी चीजें, कई बार बाहर जाना पड़ेगा, कई बार बीच में गैप हो जाएगा 4-5 दिन का, फिर हमें गिल्ट फील होगा। तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, इनको क्रॉस करते चलना है, जिस प्रकार हम गेम गेम में करते हैं ना, इसी प्रकार हमने क्रॉस करना है। ये भी एक लेवल पार करना हो भाई। लाइफ एक लेवल है, जैसे गेम में लेवल होते हैं, तो इसी प्रकार लाइफ में लेवल होते हैं। तो इनको क्रॉस करते चलना है और खुशी खुशी करना है।
दुख में नहीं करना है, रोना धोना नहीं है, और किसी को दोष नहीं देने हैं। जो दोष देने हैं, खुद के ऊपर भी रिग्रेट नहीं करना है। मैं कभी भी 0.1% होगा मैं अपना आप पर रिग्रेट करूँ। वरना मेरे विजन, मेरे माइंड, मेरी सारी चीज़ क्लियर है भाई। मन बेरा सारी चीज़ों का, और ना किसी चीज़ का मन ना बेरा हो ना, तो मैं किसी दूसरे से पूछ भी लिया करूँ। नो भी ना माना करो, मैंने सबकी में बेरा है ना। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता तो मैं उसे पूछता रहता हूँ, मेरे बड्डा ते बुझ लूँ, छोटा ते बुझ लूँ। रिजिड नहीं रहता मैं। हाँ, रिग्रेट नहीं करता मैं, बस रिग्रेट नहीं है मेरी लाइफ में, बहुत कम रिग्रेट है कि मैंने काश यह चीज़ कर लेता तो यह चीज़ अच्छी हो जाती। ना भाई, मैं पहले सोच लिया करूँ, पहले मैं कोई भी काम हो उसकी प्लानिंग सोचा करूँ, फिर मैं एक्शन लिया करूँ, फिर डे बाय डे मैं ग्रोथ चेक करता जाया करूँ, मेरी ग्रोथ होती जाया करे। हर काम में ऐसा ही है। चाहे आप मेरी मैंने पढ़ाई करी तब भी वैसे ही था, गवर्नमेंट जॉब मिली तब भी वैसे ही था। अब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो यूट्यूब पे भी ऐसे ही है। आप मेरी ग्रोथ देख सकते हो, और मैं खुद अपनी आँखों से, अपने विज़न से अपनी ग्रोथ देख रहा हूँ, और आप सब भी देख रहे हो कि सिलेक्शन में जीत कैसे बड़ा बनता जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे ही, अब मैं ये मेरी एक जर्नी है यूट्यूब की, तो मैं ऐसे ही चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा। इसके बीच में ऑब्स्टेकल क्या आएँगे? कभी कोई मेरी वीडियो पे कमेंट मार देगा, मुझे नेगेटिव कर देगा, मेरी मेंटालिटी तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं नहीं टूटूँगा। ये ऑब्स्टेकल आ गया। कई बार क्या होगा, मेरी तबीयत डाउन होगी तो भी मैं नहीं रुकूँगा। कई बार क्या होगा, मेरा मूड नहीं हुआ तो भी मैं वीडियो बनाऊँगा। कई बार बहुत ज़्यादा थकान होगी, कई बार मैं बाहर जा रहा हूँ तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएँगे, लेकिन मेरा क्रम क्या होगा, मैं अपनी वीडियो पे काम करूँगा। तो मैं ऐसे ही काम करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, तो वन डे सिलेक्शन विद जीत एक टॉप लेवल पर होगा। तो इसी प्रकार मैंने नौकरी में गया था, मैं पढ़ता गया, शुरू में 45 नंबर थे, 55 थे, 65 थे, 70 थे, 80 थे, 85 से 89, 90, तो यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं अपनी ग्रोथ चेक करता गया। ये कब हुआ? जब यार्ड पट्टी बंध रही थी। ये 2 आँखें है ना, सामने सिर्फ मैंने वो दिख रहा है गोल, अब भी मुझे सामने दिख रहा है। यहाँ पे कौन क्या कमेंट करता है, कौन क्या करता है, मुझे नहीं पता भाई। ना मेरे असर 2 मीटर आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने माननी मेरी ये है। तो आपने भी माननी आपकी ये है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आता तो मैं रहा यार बताने, मैं आपने बताऊँगा। और बहुत सारी बातें मैंने सिखा दी आपको। जो भटके हुए थे, जो बहुत सारा दुनिया भर की पीडीएफ इकट्ठी कर रहे थे, रेलेवेंट कंटेंट का नहीं पता था, टीचरों का नहीं पता था, पीडीएफ का नहीं पता था, तो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने सिखा दी, जो जिसने बहुत सारे लोगों ने तो सीख भी ली, और इम्प्लीमेंट भी करी हैं और इम्प्रूव भी करी हैं चीज़ें। तो यही कहना चाहूँगा, कुछ भी अचीव करना है ना, पहली बात ढीठ बनो, दूसरी बात नेगेटिव लोगों की मत सोचो, तीसरी बात अपनी गलती एक्सेप्ट करो, चौथी बात अपनी ग्रोथ पे काम करो। अपनी गलतियों को सुधारते जाओ, मंजिल जल्दी मिल जाएगी भाई। जितना ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दोगे, जितना थोड़ा ध्यान दोगे, जितने थोड़े सब्जेक्ट सीखोगे, उतनी थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। सो आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। सो सभी को जय हिंद, जय भारत।